आ जाइए जी, आज मेरे साथ मिलके बनाते हैं रात का खाना। और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5 और नॉर्मली मैं इतने बजे ही सर्दियों में खाना बनाती हूँ। तो मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली हैं। आज बनने वाला है बोनलेस चिकन के साथ वेजीज़ हैं जिनमें कि शामिल है शिमला मिर्च और बंद गोभी। शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज मैंने काट के रखा है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी तैयार कर लिया और इसके अंदर जाएगा ब्लैक पेपर और ज़ीरा जाएगा, साथ जाएगा नमक और कोई मसाले नहीं जाने। चिकन तो ऑब्वियसली जाना है। ये बोनलेस हांडी है मेरे पास। इसके क्यूब्स क्योंकि बड़े बड़े होते हैं और मैंने चिकन छोटे छोटे डालने हैं ताकि बाइट साइज़ वो बन जाए आराम से और बच्चे अवॉइड ना करें उसको खाना। तो पहले मैं इसका हाफ़ जो पोर्शन है चिकन का वो मैं पैकेट में से निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने इसको डीफ्रॉस्ट होने के लिए बाहर रखा हुआ था। नॉर्मली मैं एक दिन पहले फ्रीज़र से निकाल के चिकन को फ्रिज सेक्शन में रख देती हूँ ताकि ये मेल्ट हो जाए और डायरेक्ट हीट में मेल्ट ना हो। लेकिन आज मेरा प्लान सुबह में ही बना कि मैंने ये खाना बनाना है, तो मैंने दिन में ही निकाल के रखा। कुछ हद तक तो ये मेल्ट हो चुका है। साइड से ही मैंने सारी अपनी ज़रूरत जितनी जितनी भी बोटियाँ थी वो मैंने उतार ली हैं। बाकी फ्रोज़न पार्ट जो है वो मैंने अलहदा कर दिया, उसको मैं वापस फ्रीज़र में रख दूँगी। चिकन के जो बड़े क्यूब्स हैं उनको छोटे क्यूब्स में मैं काट लूँगी, छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी ताकि खाने में आसानी हो और बच्चों को पता भी ना चले सब्ज़ी खाते हुए चिकन का और चिकन खाते हुए सब्ज़ी का, क्योंकि इस तरह का खाना आमतौर पे बच्चों को खिलाना होता तो मुश्किल ही है। हालांकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। मैंने बहुत अरसे से ही इसको बनाया है, तो अब थोड़ा-सा हाथ भी मेरा इस डिश के ऊपर सीधा हो गया है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ऑथेंटिक जो इसकी रेसिपी थी, बहुत पहले जिसको मैं फ़ॉलो किया करती थी, उसमें चिकन को मैरिनेट करके रखना होता था। अब वो मैंने छोड़ दी है। अब मैं जिस रेसिपी को फ़ॉलो कर रही हूँ उसमें कुछ चेंजेस हैं, लेकिन स्टिल इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। चिकन को जब बारीक क्यूब्स में मैं काट लूँगी, उसके बाद मैं इसको भुनाई के ही तरीके से बाकी के पूरे सालन को बनाऊँगी, कम से कम मसालों के साथ। सिर्फ नमक और बाकी के जो मसाले मैंने आपको दिखाए हैं वो। मैंने बहुत अरसे के बाद अपने खाने-पीने की इस तरह से कोई वीडियो रिकॉर्ड की है, डिमांड के ऊपर रिकॉर्ड की है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं खाने-पीने की वीडियोस को भी शेयर करूं। तो व्हाई नॉट जी, आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं खाने की वीडियो। मैं बहुत सिंपल कुकिंग करती हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले डाल के, बहुत ज़्यादा भुनाइयाँ करके या फिर डिफरेंट डिशेस एक दिन में 3-4 बनाना, वो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले ही छोटी सी फैमिली है जो बनाते हैं, एक वक्त में ही खाया जाता है। नेक्स्ट डे अगर वो लेफ़्ट ओवर भी हो तो नॉर्मली वो किसी न किसी को मैं दे दिला देती हूँ। रोज़ाना खाना फ्रेश ही बनता है और वही खाया जाता है, बच जाए तो भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख ली है। इसके अंदर डालेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, इसमें ऑयल डालेंगे, फ्लेम ऑन कर लेते हैं। धमाके से इस तरह फ्लेम ऑन हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, जैसे पता नहीं किस तरह से ब्लास्ट हुआ है, लेकिन वैसे हुआ आराम से ही है। चूल्हा चला है और कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। देखने में तो लगता है कि जैसे किसी इमरजेंसी की बात है। तो ऑयल इसमें हम गरम कर लेते हैं। ऑयल को जब हम गरम करेंगे तो मैं डायरेक्ट प्याज नहीं फ्राई करूँगी, क्योंकि फ्राई वाली प्याज वाला ये सालन है नहीं। वो तो टिपिकल सालन होता है ना, जिसके अंदर हम प्याज फ्राई करके और बाकी मसाले वगैरह चिकन डाल के और सब्जियां डाल के उसकी भुनाई करते हैं। लेकिन इसमें मैं सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी जब ऑयल गर्म हो जाएगा। उसके बाद प्याज और बाकी की जो भी चिकन है वो चला जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसकी भुनाई कर लेते हैं, क्योंकि ऑयल काफ़ी हीट अप हो चुका है, तो जल्दी से इसकी भुनाई हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा मैंने इसको फ्राई भी नहीं करना, इसमें कलर चेंज नहीं करना, बस इसका कच्चापन मैंने ख़त्म करना है। तो चम्मच अंदर चला के मैं इसका कच्चापन ख़त्म कर लूँगी और उसके बाद डालेंगे इसमें चिकन, और चिकन को फ्राई कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम डालेंगे नेक्स्ट स्टेप में प्याज को, क्योंकि प्याज इस तरीके से अंदर डालने हैं कि वो बिल्कुल ही फ्राई होके ख़त्म ना हो जाएं, बल्कि वो खड़े खड़े रहें और बाकी सब्जियों में भी वो कलर को चेंज ना करें, क्योंकि सब्जियां ग्रीन ग्रीन ही अच्छी लगती हैं। बहुत भुनी हुई प्याज होती है तो वो ऑब्वियसली सब्ज़ी का कलर भी चेंज कर देती है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें डाल लिया आधा चम्मच, और उसके बाद इसमें चले जाएंगे प्याज, क्योंकि नमक डालने के बाद जब आप प्याज डालते हैं या प्याज डाल के ऊपर नमक डालते हैं तो उसकी जो फ्राइंग का काम है वो स्पीड अप हो जाता है। इस वक्त जबकि मैं अपने वॉइस ओवर कर रही हूँ अपनी वीडियो का, मेरा बेटा मेरे साथ ही जो कि हर वक्त चिपका रहता है, वो खांसी जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत ख़राब है, उसको फ्लू है, फ़ीवर है।
चिड़चिड़ा हुआ है तो हमेशा मुझे चिपका ही रहता है। आम दिनों में भी ख़ैर वो बहुत ज़्यादा टची है मेरे साथ, हमेशा ही चिपका रहता है। तो मुझे जिसकी वजह से काम करने में बड़े मसाइल पेश आते हैं, और खाना भी शाम को बनाने का मकसद यही है कि उस वक़्त तक उसके बाबा के आने का टाइम हो जाता है, तो बस मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ कि हाफ़ डन अभी हो जाएगा, बाकी जो बाबा आएँगे तो उसको सँभाल लेंगे और मैं बाकी का काम अपना कर लूँगी। मीनवाइल मेरी प्याज़ जो है वो फ्राई हो गई थी, तो मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी है। इस वक्त फ्लेम मैंने ज़्यादा रखा हुआ है, क्योंकि अगर कम फ्लेम पे सब्जियों को भुनाई करो तो इनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। और मैं गोभी डालने से पहले ही इसके अंदर ज़ीरा और काली मिर्च पिसी हुई वो डाल लूँगी, ताकि मेरी सब्ज़ी का जो कलर है वो ऑल द वे बिल्कुल चेंज ना हो जाए। इस वक्त जब मैंने इसमें ये मसाले ऐड किए हैं तो बिल्कुल खुशबू इस तरह आ रही है जैसे आज घर के अंदर चिकन फ्राइड राइस बनने लगे हैं। बल्कि इस तरह से अगर साथ ही चावलों को बॉईल करके इसमें मिक्स कर दिया जाए तो भी इस कॉम्बिनेशन को फ्राइड राइस के तौर पे खाया जा सकता है, 2-3 इंग्रेडिएंट्स के साथ, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। लेकिन मैंने इसको तंदूरी पराठे के साथ खाना है, तो मैं इस सब्ज़ी को अच्छे से गलाऊंगी, वरना तो राइस में अगर डालने होते तो ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये रेडी था, ताकि ये ग्रीन ग्रीन भी रहे, थोड़ा क्रंची भी रहे। तो जब राइस के साथ मुंह में आते हैं इसका क्रंच सब्ज़ी का, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। इस स्टेज पे अब मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें बंद गोभी कटी हुई ऐड कर दूंगी। एक साथ डाली तो पैन से बाहर ओवरफ्लो होने लग जाएगी। मैं थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी, ताकि साथ ही गोभी जो है वो अपना पानी थोड़ा सा छोड़ दे और ये सॉफ्ट हो जाए, तो जगह बन जाती है पतीले के अंदर। वरना बड़ा पतीला चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, छोटी सी फैमिली के लिए थोड़ा सा ही खाना बनता है, ऑलमोस्ट हाफ़ डोंगे जितना खाना बनता है, पूरा डोंगा भी नहीं बनता। तो उस हिसाब से मैंने छोटी वाली कढ़ाई ली हुई है। तो जब इसको मैंने मिक्स कर लिया, थोड़ा सा पानी इसका रिड्यूस हो गया, तो मैंने बाकी की गोभी भी इसमें कटी हुई सारी ऐड कर दी है। इस गोभी के पोर्शन को भी मैं सालन के अंदर अच्छे से चला लूँगी, और इसको नरम करने के लिए अब मुझे इसको पतीले को ढक के रखना पड़ेगा, ताकि गोभी अच्छे से नरम हो जाए और सारा पानी जो है वो भी इनका खुश्क हो जाए। दरमियान में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा चम्मच चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि ये पता लगाया जा सके खाना नीचे लग तो नहीं गया है। इस स्टेज पे तो ये ऐसे लग रहा है कि घास फूस इस तरह का खुश्क वाला रोटी के साथ खाया कैसे जाएगा। लेकिन बिलीव में, जब ये पूरा सा पक के तैयार हो जाता है, अंदर की जो इतनी भी सब्जियां हैं वो नरम पड़ जाती हैं, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। जिस तरह सालन आम कोई भी होता है, जब आप सब्ज़ी का कोई सालन खाते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही सॉफ्ट हो जाता है और बड़े मज़े का इसका टेस्ट आता है, रूटीन से हट के टेस्ट होता है। और मुझे नमक और काली मिर्च थोड़ी सी कम लगी थी चखने के बाद, तो मैंने इसमें थोड़ी सी और ऐड कर दी थी। और अब इस स्टेज पे सालन मेरा बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है। फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूंगी और साथ ही फ़ॉर्क लेके थोड़ा सा मैं चख के देखती हूँ कि कहीं किसी मसाले की, किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। और जब मैंने इसको चखा तो मुझे पता चला जी ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुका है, हर चीज़ बड़े अच्छे से नरम हो चुकी है सालन के अंदर, और खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो जी मंगवाएंगे हम गरम गरम तंदूरी रोटी और उसके साथ इसको एंजॉय करेंगे। हैव अ नाइस डे।